कश्मीर के अखनूर में दहशत का मंसूबा लेकर दाखिल हुए आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया। सेना ने अभियान चलाकर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। घाटी में छुपे इन आतंकियों को कैसे ट्रेस किया गया और इस विशेष ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इसकी पूरी जानकारी बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहिल बाशिर। आइए देखते हैं इस ऑपरेशन की एक एक बात को इस ग्राउंड रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों को मिली एक और बड़ी सफलता। जम्मू के अखनूर इलाके में बीते 30 घंटों से चल रही मुठभेड़ में आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि इसमें 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। आपको जानकारी दे दूं कि कल सबसे पहले आतंकवादियों की तरफ से अखनूर में भारतीय सेना की एम्बुलेंस के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई में 30 घंटे के बाद यह मुठभेड़ खत्म हुई। इस मुठभेड़ में जैश मोहम्मद आतंकी संगठन के 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, जो काफी ज्यादा हथियार से लैस थे और जानकारी ये मिल रही है कि हाल ही में उन्होंने घुसपैठ की कोशिश को कामयाब बनाया था। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय सेना ने वहां पर BMP सेकंड जो आर्मी कॉम्बैट वाहन है उसका भी पहली बार जो है प्रयोग किया गया और साथ ही साथ वहां पर भारतीय सेना ने आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया और इस तरह से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस मुठभेड़ में बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन सबसे दुखद की खबर ये रही कि आर्मी का एक ट्रेन डॉग फैंटम, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो इस एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते के दौरान यानी कि अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां लगातार जारी है और 7 आतंकवादी हमले अक्टूबर के इस महीने में हुए हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने भी पूरी तरीके से कमर कस लिया है और पूरी तरह से आतंकवादियों की खोज की जा रही है और सभी आतंकवादियों के खिलाफ बड़े बड़े प्रहार करके उनको ढेर किया जा रहा है। रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर। अब्दुल्ला के राज में कश्मीर में लौटा आतंक सवालों के घेरे में। ये सारे हमले सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन हमलों में भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। मकसद साफ है कि घाटी में फिर से अलगाववाद के दौर वाला डर का माहौल पैदा कर दिया जाए। नई सरकार के बनते ही कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों का ट्रेंड खतरे की घंटी है। कश्मीर को आतंकी आग में झोंकने वाला यह प्लान कितना खतरनाक है और इसे डिकोड करने के लिए भारतीय सेना का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, यह समझना बड़ा जरूरी है। अखनूर में हुए ताजा हमले में सेना ने पलटवार ने यह बता दिया है कि कश्मीर में आतंक का जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम शुरू हो चुकी है। चलिए विस्तार से इस मुद्दे को समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 28 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना के अफसरों ने बताया कि एक आतंकवादी की बॉडी भी मिल गई है। सुबह 7:26 पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भट्टल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंकी फायरिंग के बाद जंगल की ओर भाग गए। सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना पर फायरिंग के बाद से ही सेना के हाईटेक टैंक सर्च ऑपरेशन में उतारे गए। जाहिर है सेना ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए कमर कस ली है। गरजते टैंकों की धमक से आतंकियों के मंसूबों को पस्त करने वाली तस्वीरें दहशतगर्दों के हौसले पस्त करने वाली हैं। इससे पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 3 जवान और 2 पोर्टर की जान गई थी। मंदिर में मोबाइल ढूंढ रहे सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकवादी भट्टल इलाके में जंगल से लगे शिव आसन मंदिर में एक मोबाइल ढूंढ रहे थे। उन्हें किसी को कॉल करनी थी। इसी दौरान आर्मी की एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए थे। अखनूर में चल रही मुठभेड़ में K9 फैंटम डॉग की भी जान चली गई। जम्मू के डिफेंस PRO ने कहा कि हम अपने डॉग फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। हमारे सैनिक जब फंसे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे, तब फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला, जिससे वो घायल हो गया। उसका साहस, वफादारी और समर्पण कभी नहीं भुलाया जाएगा। खुफिया एजेंसियों ने बताया था कि टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना है।
आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें खास तौर पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहां तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुसलमानों को भी निशाना बनाया जिन्हें वो भारत का करीबी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल पहले ही मिल चुका है, रही सही कसर आतंकियों ने सेना पर हमला करके पूरी कर दी है। भारतीय सेना ने आतंकियों को ढूंढकर खत्म कर दिया है, बकायदा ऑपरेशन चलाया गया और आखिरकार सेना को कामयाबी मिली। जम्मू एसएसपी जोगिंदर सिंह ने इस पूरे मिशन को लेकर क्या जानकारी दी है, सुनते हैं। कि कल से जो है यहाँ पे 3 टेररिस्ट जो है स्पॉट किए गए। जैसे इंफॉर्मेशन मिला तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को गार्डन किया गया। गार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था। रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को गार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में, एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। जैसे डेड बॉडीज रिट्रीव होंगी, एरिया साफ होगा, उसके बाद जो है एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ जो है बाद में आप लोगों को। एक हफ्ते में ही 4 आतंकी हमले, इस पूरे पैटर्न को लगातार डिकोड किया जा सकता है, क्योंकि कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में 4 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 3 हमले गैर स्थानीय लोगों पर जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर से अब तक ये 5वां हमला है। इन हमलों में 3 जवान शहीद हो गए, वही 8 गैर स्थानीय लोगों की मौत हो गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि इन हमलों पर कब और कैसे हुए थे, पूरा अपन समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक हफ्ते में 4 आतंकी हमले। पहला 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर PAFF आतंकियों का हमला किया गया था, यानी सेना का जो कॉन्वॉय मूविंग था उस पर हमला किया गया था। फिर 24 अक्टूबर को ही पुलवामा में TRF आतंकियों ने मजदूरों पर गोलीबार कर दी थी, यानी जो बेचारे बाहर से आए हुए मजदूर हैं उन पर हमला करने का किया। फिर 20 अक्टूबर को बोले तो सोनमार्ग हमले में कश्मीरी डॉक्टर, MP के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान भी गई है, यानी लोग भी इसमें मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। फिर 16 अक्टूबर की बात करें तो शोपिया में आतंकियों ने गैर कश्मीरी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, यानी हमले बार बार हो रहे थे। तो ये एक ही हफ्ते की हम बात करें, एक ही हफ्ते का ये मामला है। यानी आप देखिए, जब से अब्दुल्ला की सरकार वापस आई है तब से ये मामला चल रहा है।